Good morning, children. Today we are going to learn a new lesson, the power of determination. दृढ़ इच्छा शक्ति की शक्ति. Power means शक्ति और determination यानी दृढ़ इच्छा शक्ति. Here we have the lesson story. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. छोटा सा गांव का स्कूल, यहाँ पर कंट्री मीन्स गांव. छोटा सा गांव का स्कूल हाउस मतलब स्कूल की बिल्डिंग वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशनड, उससे गर्म किया जाता था एक पुराने तरीके की पॉट बेलीड कोल स्टोव. पॉट बेलीड कोल स्टोव मतलब होता है सिगड़ी जिसमें कोयला डाल के जलाया जाता है. जिसके पॉट बेलीड यानी पेट में उसके कोयला डाला जाता है और फिर वो जलती है. साधारण भाषा में हम बोलते हैं सिगड़ी. तो सिगड़ी जलाकर गांव के छोटे से स्कूल को गर्म किया जाता था. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. एक छोटे से लड़के का काम था, जॉब यानी काम था, स्कूल जल्दी आने का, अर्ली यानी जल्दी आने का, ईच डे हर रोज़, टू स्टार्ट द फायर ताकि वो आग जला सके, एंड वार्म द रूम और रूम को गर्म कर सके इससे पहले कि उसके शिक्षक और क्लास के साथी स्कूल पहुँचे. वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. एक सुबह जब वे लोग पहुँचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल हाउस आग की लपटों से घिरा हुआ है. एनगल्फ्ड यानी सराउंडेड, घिरा हुआ है. फ्लेम्स यानी आग की लपटें. दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड दैन अलाइव. उन्होंने ड्रैग किया यानी खींचा. अनकॉन्शियस यानी अचैतन्य में बेहोश हो चुका था जो बच्चा छोटा सा, उसे जलती हुई बिल्डिंग से, फ्लेमिंग बिल्डिंग यानी जलती हुई बिल्डिंग से खींचा बाहर. मोर डेड दैन अलाइव, ज़्यादा वो मरा महसूस हो रहा था बजाय जिंदा के. ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी. उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्न्स यानी जल चुका था वो उसका लोअर हाफ में, शरीर के निचले हिस्से में. एंड वाज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल. इतना जल चुका था कि उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए पास के गांव के हॉस्पिटल में ले जाया गया. फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर. अपने पलंग से ही ड्रेडफुली बर्न्ड यानी भयानक तरीके से जला हुआ लड़का, सेमी कॉन्शियस जो अर्ध चैतन्य था, मतलब कुछ बेहोशी थी कुछ चेतना आ चुकी थी, उस छोटे बच्चे ने फेंटली यानी हल्का सा, धुंधा सा सुना, हर्ड कि डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर उसकी माँ से बात कर रहा है. द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई. डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसका लड़का श्योरली यानी निश्चित ही मर जाएगा. विच वॉज द फॉर द बेस्ट, और यही उसके लिए अच्छा होगा. रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी. सही में उस भयानक अग्नि ने तहस नहस कर दिया था. डिवास्टेटेड यानी तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना. लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दी थी आग ने. बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई. पर वो बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था. ब्रेव बॉय यानी बहादुर लड़का. डिडंट वांट टू डाई, नहीं मरना चाहता था. ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव. उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह सर्वाइव करेगा यानी जिंदा रहेगा. समहाउ, किसी तरह. टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टरों के लिए आश्चर्य की बात है, ही डिड सर्वाइव, वह जिंदा रह गया.
When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब उसके मरने का खतरा टल गया तो पुनः उसने अपनी माँ और डॉक्टर को बात करते हुए सुना. क्वाइटली, बड़े धीरे धीरे बात कर रहे थे वो. द मदर वॉज टोल्ड दैट since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. The mother was told, माँ को कहा जा रहा था, since the fire had destroyed, क्योंकि आग ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया था. so much flesh, बहुत ज़्यादा उसका फ्लैश यानी मांस खराब कर चुका था आग ने. लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से का. इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, ये अच्छा होता कि वो मर जाता. सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि अब उसको मजबूरी है कि जीवन भर उसे अपंग के रूप में रहना पड़ेगा. विथ नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और उसके निचले अंगों का कोई उपयोग उसके लिए नहीं बचा रहेगा क्योंकि आग ने पूरा जला दिया है. वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर बहादुर लड़के ने अपना माइंड स्थिर किया यानी निश्चय किया. मेड अप हिज माइंड मीन्स निश्चय करना. ही वुड नॉट बी क्रिपल, निश्चय किया कि वह अपंग नहीं रहेगा. ही वुड वॉक, वह चलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी, पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे, वेस्ट यानी कमर, डाउन यानी नीचे, कमर के नीचे. ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसकी पास कोई सेंस यानी महसूस करने की, चलने की क्षमता नहीं थी. हिज थिन लेग्स जस्ट डैंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, उसके पतले पतले पाँव जस्ट डैंगल देयर, वो वहाँ पे लटके रहते थे पतले पाँव. ऑल बट लाइफलेस, पाँव दिखते थे पर उनमें जीवन नहीं था. लाइफलेस यानी जीवन रहित. अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंततः उसे हॉस्पिटल से छुट्टी में हो गई उसकी, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया. एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, बट देयर वॉज नो फीलिंग्स, नो कंट्रोल, नथिंग. हर रोज़, एवरी डे यानी हर रोज़. हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, उसकी माँ उसके छोटे छोटे पैरों पे मसाज यानी मालिश करती थी. बट देयर वॉज नो फीलिंग, पर उन पैरों में कोई संवेदना नहीं थी. नो कंट्रोल, पैरों में अपना कंट्रोल नहीं था. नथिंग, कुछ भी नहीं था पैरों में. येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, तब भी उसका दृढ़ निश्चय कि वह चलेगा वह उतना ही मजबूत बना रहा जितना हमेशा से था. तो ये जो पैरा है मैंने निशान लगाया है पेन से, ये 2011, 16 और 17 में यह पैरा सीन पैसेज में सेक्शन डी के अंतर्गत आया है. तो इम्पॉर्टेंट पैरा है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट पैरा है ये. तो उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग था और वो बाकायदा चलने के लिए दृढ़ निश्चय था. When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. जब वह पलंग पर नहीं होता था तो उसे एक व्हील चेयर में बिठाल दिया जाता था. कन्फाइंड करना यानी सीमित कर देना, तो उसको व्हील चेयर में बिठाल दिया जाता था. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. One sunny day, एक दिन सुनहरी धूप खिली हुई थी जब
उसकी माँ ने उसे व्हील चेयर पे भी व्हील्ड हिम आउट, मतलब व्हील चेयर से उसको बाहर लेके गई, इनटू द यार्ड, बाड़े में, बगीचे में। गांव में सामान्यतः खुला खुला एरिया रहता है घर में आगे या पीछे, यार्ड बोलते हैं जिसे, बाड़ा। टू गेट सम फ्रेश एयर, ताकि उसे फ्रेश एयर, बाहर की हवा मिल सके। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। इस दिन कुर्सी पर बैठे रहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, सिटिंग देयर वहाँ बैठे रहने के बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को चेयर से गिरा लिया, कुर्सी से गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, उसने अपने आप को घास के पार तक खींच के ले गया। पुल्ड यानी अपनी ओर खींचना। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, उसके पैर उसके पीछे पीछे ड्रैग, खींचते चले गए। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर प्लॉट, उसने एक रास्ता बनाया, वो किनार जो बागौड़ बोलते हैं, बॉर्डर बनी रहती है, वहाँ तक, सफ़ेद बागौड़ तक अपने आप को खींच के ले गया। विथ ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द फेंस, बड़ी बड़ी मेहनत से उसने अपने आप को फेंस तक यानी तार फेंसिंग तक लेके गया। देन स्टेक बाय स्टेक, और फिर स्टेक बाय स्टेक यानी बैसाखी के सहारे, स्टेक यानी होता है बैसाखी जो चलने में सहायता करती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा वो। ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचना आरंभ, ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, फेंस के यानी जो फेंसिंग लगी हुई थी तार के, उसके किनारे किनारे उसने अपने को खींचना चालू किया। रिजॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक, रिजॉल्व्ड दृढ़ निश्चय था कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे until he wore a smooth path all around the yard beside the fence, ये उसने काम करना शुरू कर दिया प्रत्येक दिन। वो तब तक ये करता रहता जब तक कि वो उसको एक स्मूथ, चिकना, सही रास्ता नहीं मिल जाता बिसाइड द फेंस, फेंस के यानी तार के बाजू में। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता था कि उसके पैरों में जीवन डेवलप हो जाए, मतलब पैरों में सहन शक्ति आ जाए, पैरों में पुराने पहले की तरह पैर हो जाएं। अल्टीमेटली, अंततः, थ्रू हिज डेली मसाजेस, अपनी रोज़ की मसाज के कारण, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसके दृढ़ निश्चय के कारण, हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने वो एबिलिटी, क्षमता हासिल कर ली, अपने पैरों में डेवलप कर ली कि वह खड़ा हो सके। स्टैंड अप यानी खड़ा होना, एबिलिटी यानी क्षमता, और डेवलप करना यानी प्राप्त कर लेना, वृद्धि कर लेना। तो खड़े होने की क्षमता में उसने वृद्धि कर ली, अब वो खड़ा होने लगा। देन टू वॉक हाल्टिंगली, फिर उसने वो क्षमता हासिल की कि वह रुक रुक कर, थोड़ा हाल्टिंगली यानी लंगड़ा कर, रुक रुक कर चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर उसने वो क्षमता प्राप्त करी कि वह अपने आप से चल सके। एंड देन टू रन, और फिर वो क्षमता हासिल की कि वह दौड़ सके। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, अब वह स्कूल पैदल जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, और फिर वह स्कूल दौड़कर जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, वह दौड़ता था सिर्फ दौड़ने का आनंद लेने के लिए। लेटर इन कॉलेज, बाद में, लेटर यानी बाद में, कॉलेज में, ही मेड द ट्रैक टीम, उसने धावकों की, ट्रैक टीम यानी धावकों की, दौड़ने वाले लोगों की टीम बनाई, एक समूह बनाया। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run,
This determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. Still later, और बाद में, in Madison Square Garden, ये स्थान का नाम है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, इस युवा व्यक्ति ने, यंग मैन यानी यहाँ यंग यानी यहाँ छोटा नहीं है, यहाँ पर यंग मैन मतलब युवा व्यक्ति ने, who was not expected to survive, जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना, आशा करना, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वह जिंदा भी रहेगा, सर्वाइव यानी कंटिन्यू टू लिव, जीवित रहना, जो जीवित भी रहेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। who would surely never walk, निश्चित था कि जो चल नहीं पाएगा। who could never hope to run, उम्मीद नहीं थी कि जो दौड़ पाएगा। this determined young man, यह दृढ़ निश्चयी युवा व्यक्ति जिसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, ran the world's fastest mile, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, इन्होंने विश्व की सबसे तेज दौड़ी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल यानी सबसे तेज़ दौड़ने वाले, 1 माइल कम से कम समय में दौड़ने वाले ये धावक बने। और ये रियल स्टोरी है डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के जीवन की। ये स्टोरी जो लिखी गई है बर्ट डबिन के द्वारा लिखी गई है। और नाउ वी हैव completed our lesson. So in the next video I will give you meaning and question answer of the lesson. Thank you.